तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करंटली मैं IIT दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और यार आज की वीडियो होने वाली है नोट मेकिंग में कि यार ऑनलाइन नोट्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। नोट्स बनाना जनरली बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है और सबसे बड़ी समस्या ये होती है नोट्स मेकिंग में कि यार नोट्स बहुत ज़्यादा लंबे बन जाते हैं। 100 पन्ने, 200 पन्ने, 80 पन्ने, 90 पन्ने के बन जाते हैं और फिर रिवीजन में भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। पहले समझ लो कि यार आपने लेक्चर देखा, लेक्चर देखने में ही टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। फिर उसके बाद आप उस लेक्चर का नोट्स बनाते हो और ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें, और नोट्स भी इतना लंबा बनता है कि उसको रिवाइज़ करने में टाइम लग जाता है। अगर आप इस स्पीड से चलोगे ना तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आपसे क्रैक नहीं होगा, है ना। और मैं ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट था, मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स लिए अपने लाइफ के 3 साल 5 साल, अभी भी UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो नोट्स कैसे बनाना एग्जैक्टली मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इस वीडियो में मैं पूरी क्लैरिटी के साथ आपको बोलूँगा कि यार सब्जेक्ट वाइज नोट्स कैसे बनाते हैं। क्योंकि यार मैथमेटिकल आप जानते हो, मैथ्स अगर आप करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग यूज़ होता है। केमिस्ट्री ऑन द अदर हैंड थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के नोट्स कैसे बनाने चाहिए, है ना, जो लेंदी नोट्स बन जाते हैं। फिजिक्स है जिसमें डेरिवेशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या क्या लिखना है, क्या क्या अवॉइड करना है ना। एकदम पूरा मतलब क्लैरिटी वाइज आपको बताऊंगा कि हर एक सब्जेक्ट के हर एक पोर्शन के नोट्स कैसे बनाने हैं। अगर कोई भी एस्पिरेंट देख रहा है ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। और यहाँ से मैं बताना स्टार्ट करता हूँ कि जब मैं ऑनलाइन लेक्चर ले रहा होता हूँ तो नोट्स कैसे बनाता हूँ और क्या क्या दिक्कतों का फेस करना पड़ता है, उन दिक्कतों को मैं कैसे डील करता हूँ। तो यार सबसे पहली जो चीज़ आपको रिलेटेबल लगेगी कि यार जनरली क्या होता है ना, जब हम लेक्चर लेते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता कि इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि यार सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है और हम सारी चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब आपके साथ भी होती होगी कि उनको पता ही नहीं रहता, कि उनको लगता है कि यार टीचर जो हर एक वर्ड पढ़ा रहा है ना वो इंपॉर्टेंट है, और उसको वो बाय हार्ट ले लेता है कि भाई उसको रहता है कि यार ये नहीं लिखा तो उसको फोमो होता है। आपने ये चीज़ फील करा होगा, अगर आप किसी पोर्शन का नोट्स नहीं बनाते हो ना तो आपको एक फोमो अंदर से आएगा कि यार मतलब अगर आपको वो चीज़ समझ में आ भी गई ना तो आपके अंदर ये आएगा कि भाई ये चीज़ मेरे को नहीं आती, और उससे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन होता है और उससे क्वेश्चन नहीं होता, और जैसे आपका जो शक है ना वो यकीन में बदलता है। और फिर आप क्या करते हो, बल्कि नोट्स बनाते हैं। बच्चे क्या करते हैं ना 200 300 पन्ने के नोट्स बनाते हैं। आप ये मतलब बेसिक सी बात समझो कि यार जो आपका जो चैप्टर है ना, जो आपका बुक है जिसमें आपका चैप्टर है, उन चैप्टर्स के भी मतलब अगर आप देखोगे ना तो 10 से 15 पन्ने में, जबकि आपका सेम कंटेंट आप जब कॉपी में लिखते हो तो 200-300 पन्ने का हो जाता है। तो यार आप मतलब मैं आपको यही बोलूँगा, आपको रूट लग सकती है कि भाई 200-300 पन्ने के नोट्स क्यों बना रहे हो, बुक ही ले लो ना, है ना। नोट्स बनाने की ज़रूरत ही क्या है। मतलब अगर आप 200-300 पन्ने लिख रहे हो, यू आर मेकिंग अ बुक आउट ऑफ इट एंड दैट इज़ फॉर नो यूज़, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई यू विल टेक टाइम फॉर रिवीजन एंड इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, एंड वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेगी। तो इस चीज़ को कैसे अवॉइड करना है, देखो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं एक सिंपल सा ट्रिक आपको बोलूँगा, है ना। आप इसको इमीडिएटली अप्लाई करना, आपको अभी चेंज मिलेगा। आप क्या करना, कोई भी चैप्टर है उसके PYQs पहले रेफर कर लेना। यूज़ PYQs एज अ रेफरेंस फॉर योर कंटेंट जो आपको पढ़ाया जा रहा है। आप एक लॉजिकल सी बात समझो, मतलब मैं वापस आपको बोलूँगा कि यार एक जो NCERT का जो चैप्टर है ना केमिकल बॉन्डिंग का, वो 10 पन्ने का होता है, और आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का जो नोट्स है ना वो 100 पन्ने का होता है। आप डिफरेंस देख रहे हो, कंटेंट सेम है, सब चीज़ सेम है। आप क्या ऐसा लिख रहे हो जो बुक में नहीं है, या आप बुक ही बना रहे हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि यू हैव टू नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड डिस्कार्ड व्हाट इज नॉट। तो वो आपको PYQ से रेफरेंस लेके पता चलेगा। कुछ टॉपिक आपको दिखेंगे कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड आ रहा है, रिपीटेड पैटर्न्स में आ रहा है। अगर आपको ये है कि भाई मैंने तो चैप्टर कभी पढ़ा नहीं तो भाई PYQ को कैसे रेफर करूँ, तो यार लुक एट द लास्ट लाइन। आप उस क्वेश्चन का लास्ट लाइन देख लेना, उसमें आपको बेसिक हल्का सा आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस है, क्या है, ये वेस्पर पूछ रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा और उस हिसाब से आपके माइंड में छप जाएगा। ये चीज़ मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसे मैंने आपको इमीडिएटली अप्लाई करने को बोला था कि आई टेक PYQs एज अ रेफरेंस। पहले PYQs देख लिया, वहाँ से मेरे को आइडिया लग गया कि ये इंपॉर्टेंट है। जब टीचर पढ़ा रहा है लेक्चर में तो मैं क्या करता हूँ, वो जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है तो उसका नोट्स थोड़ा ज़्यादा बनाता हूँ, और जो लेस इंपॉर्टेंट है उसका मैं बस 2-3 वर्ड में या 2-3 लाइन में बस समराइज़ कर देता हूँ। उससे ज़्यादा मैं एलाबोरेट नहीं करता उस चीज़ को। जो इंपॉर्टेंट है उसके अच्छे से बनाता हूँ और जो नहीं है उसका मैं कम बनाता हूँ। इसे देखो दो चीज़ें होती है कि यार मेरे को पता रहता है कि भाई यहाँ इस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन उठ के आते हैं तो मेरा वो पोर्शन स्ट्रॉन्ग रहता है। दूसरा, कम टाइम लगता है नोट्स बनाने में, रिवीजन भी प्रॉपर्ली होता है, एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन बहुत ज़्यादा होता है, और उससे आपको मॉक टेस्ट वगैरह में भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और दूसरी जो चीज़ है कि बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं कि भाई क्लास के कौन सा पोर्शन को लिखना है नोट्स में। जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट नोट्स होते हैं। जैसे कोई सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को यूज़ करता है आपको एप्लीकेशन समझाने के लिए। कोई सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसमें भाई नोट्स ही लगता है। कोई सब्जेक्ट है फिजिक्स, जिसमें डेरिवेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो कौन से सब्जेक्ट का कैसा नोट्स बनाना चाहिए, तो मैं आपको स्टेप वाइज ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। तो यार देखो, जो क्लास की इलस्ट्रेशन है, क्लास के क्वेश्चन है
है ना, वो आपको लिखना है ओनली फॉर मैथमेटिक्स। फॉर फिजिक्स आपको बस फॉर्मूला लिखना है और ऑल द साइंटिफिक वैल्यू और मतलब साइंटिफिक कोटेशन, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है कि क्लास के इलस्ट्रेशन है। कुछ एक दो एग्जांपल जो टीचर बोले कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो टीचर आपको समझाए, है ना, उसी क्वेश्चंस को लिखना है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं क्लास इलस्ट्रेशन में जो टीचर आपको बोलता है कि भाई ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप सॉल्व करो, तो वो क्वेश्चन को कभी भी आपको नोट्स में नहीं लिखना, उसको आप एक सेपरेट रफ कॉपी में बनाओ जहाँ आप अपने PYQ उसको प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि टीचर आपको प्रैक्टिस करने के लिए देता है वो चीज़, ना ही नोट्स लिखने के लिए। तो फिजिक्स में आपको ये करना है। केमिस्ट्री ऑन द अदर हैंड एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें आपको नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और इसका नोट्स बनाने का जो तरीका है वो है कॉर्नल नोट मेकिंग सिस्टम। ये मैं आपको थोड़े बाद में बताऊंगा वीडियो के, बट आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। मैथ्स के लिए आपको क्वेश्चन लिखने है ना, फिजिक्स के लिए आपको बस फॉर्मूला और रेलेवेंट साइंटिफिक वैल्यू लिखनी है, और थियोरेटिकल सब्जेक्ट के लिए आपको कॉर्नल नोट मेकिंग सिस्टम यूज़ करना, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। आपने ऑनलाइन में बहुत बार ये चीज़ फेस करी होगी, जब भी आप नोट्स बनाने जाते हो तो यार टीचर का कोई बॉडी पोर्शन आ जाता है और आप वेट करते हो कि भाई टीचर साइड हटेगा, वो फिर आप लिखोगे, और उससे क्या होता है कि आप भाई बहुत बार वीडियो पॉज करते हो, लेक्चर समझने में भी दिक्कत होती है और यार नोट्स मेक करने में दिक्कत होती है, क्योंकि यार कोई हाथ का पोर्शन इधर आ गया। आपने ये फील करा होगा, रिलेट कर रहा होगा कि रिवाइंड कर लिया, लेफ्ट रिवाइंड कर लिया, राइट रिवाइंड कर लिया, ताकि एक प्रॉपर आपको स्क्रीन दिख सके और आप लिख सको। तो यार ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपने भी ये चीज़ फील करा होगा। और इसको अवॉइड करने के लिए कॉर्नल नोट मेकिंग सिस्टम, और कॉर्नल नोट मेकिंग सिस्टम क्या है कि भाई आप अपने नोट्स को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप अपने कॉपी का जो पेज है उसको दो पार्ट में डिवाइड करके पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर रहे हो। एक साइड में पिक्चर है, दूसरे साइड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया, और दूसरे साइड में जिसको आप देख के समझ सको फ्लो चार्ट्स हो गया। फिर मैं जो करता था यार जनरली वो क्या था कि यार कुछ एक टॉपिक है ना, तो उसको मैं सर्कल कर दिया पेन से और यहाँ से 3-4 एरो टाइप का निकाल दिया ताकि वो आपस में लिंक्ड हो। तो इससे मेरे दिमाग में रीइंफोर्स होता था कि ये टॉपिक का ये सब टॉपिक है और ये सारे आपस में लिंक है। उससे आप देखोगे रिवीजन भी बहुत इफेक्टिव होती है। और दूसरा ये है कि यार जब आप लेक्चर देख रहे हो, है ना, जब भी आप टीचर का लेक्चर देख रहे हो तो लेट टीचर कंप्लीट दैट टॉपिक फर्स्ट। आप टीचर को टॉपिक कंप्लीट करने दिया करो, उसके बाद नोट्स बनाओ, खुद से नोट्स बनाओ कि आपने क्या सीखा, क्या उस लेक्चर के पोर्शन से सीखा है ना। क्योंकि अगर आप देखोगे ना ट्रेडिशनल, अगर आप जाओगे कि भाई टीचर लिख रहा है, आपने पॉज करा, उसका कोई बॉडी पोर्शन आ गया, आप वेट कर रहे हो इधर उधर उसके हिलने का, तब जाके आप नोट बनाओगे, इरिटेटिंग रहता है बहुत ज़्यादा। और यार मतलब मन नहीं करता, एक पॉइंट तक तो ठीक भी लगता है, फिर बहुत ज़्यादा लेक्चर और टाइम भी बहुत खींचा चला जाता है। और एस्पिरेंट के साथ ये होता है कि यार 12-1 बज गए, बस 1-2 लेक्चर ही ले पाया, जबकि उसका टारगेट 12-1 बजे तक का 3-4 लेक्चर का था, तो आप अपने पीयर से बहुत ज़्यादा पीछे चले जाओगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए लेट दैट टीचर कंप्लीट दैट पोर्शन फर्स्ट, और उसके बाद आप नोट्स बनाओ, खुद से बनाओ जो भी आपने समझा है। इससे आपको दो चीज़ें होगी, आपको टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा, और इससे क्या होगा कि आप रेलेवेंट नोट्स बना पाओगे। आपको रिवीजन के लिए भी टाइम कम लगेगा, क्योंकि आपका जो नोट्स है वो भी छोटा रहेगा। लेक्चर से आप बहुत ज़्यादा रिटेन कर पाओगे, क्योंकि आपके नोट्स आपके खुद के, आपने खुद से लिखे हैं टीचर के एक्सप्लेनेशन के बाद। ये सारी मेरी खुद की टेक्निक्स है जो आप फॉलो कर सकते हो, है ना। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे और टिप्स के लिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है ऑनलाइन एस्पिरेंट्स को, तो एक बार लाइक कर देना। और मिलता हूँ किसी और वीडियो में, आपका बड़ा भाई रोहित शॉ साइनिंग ऑफ, बाय।